खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे ख्वाबों को तोड़ कर, आ जाके है तुझ बिन अधूरा समा, खोए हो तुम कहाँ। लता बनने के लिए बहुत एक मुद्दत चाहिए, एक रियाज चाहिए, और ख़ास तौर पे अल्लाह का करम चाहिए जो कि मुझ पर है कि मेरी वो रियाज़त, मेरा वो अभी टाइम नहीं गुजरा इंडस्ट्री के अंदर, और मैं लता उठते ही मुझे दुनिया ने लता कहना शुरू कर दिया। हालांकि लता को ख़ुद लता बनने के लिए बहुत टाइम लगा। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। 16 साल की हुई तो अल्लाह बख्शे मेरी उस्ताद मोहतरम मलका नूर जहान, तो उनको पता था कि मुझे बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली नंबर दिया। मैं कराची शो करने गई थी सैयद फुरकान हैदर साहब का, और मैंने जैसे नंबर मिलाया, कैन यू बिलीव मी कि उनकी एक हेलो थी और मैं बेहोश थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर बुखारी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फ़नकारा से करवा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ गायकी बल्कि अदाकारी के मैदान में भी ख़ुद को मनवाया। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा लता। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे बुखारी? जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू का आगाज़ जो है ना वो गायकी से हो जाए। थोड़ा सा गुनगुना दें ताकि आपका मूड अच्छा हो जाएगा और गुफ्तगू अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, चलें। खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे ख्वाबों को तोड़ कर, आ जाके है तुझ बिन अधूरा समा, खोए हो तुम कहाँ। खोए है तुम कहाँ से ही बात शुरू करते हैं कि आपने इस फिल्म के गाने गाए और बड़े सुपरहिट हो गए और आपकी पहचान एक प्लेबैक सिंगर की हैसियत से हुई। तो आप क्या समझती हैं कि जो मौजूदा दौर में इस वक्त उस तरह के गाने हिट क्यों नहीं हो रहे जैसे पहले होते? बुखारी साहब, अर्ज़ यही है कि कंपोजिशन बहुत ज़रूरी है। एक धुन का अच्छा होना, फिर शायरी का अच्छा होना, और उस पर आवाज़ का अच्छा होना सोने पे सुहागा हो जाता है। और फिर डायरेक्टर उसे अच्छे एक्ट्रेस या एक्टर के साथ फिल्माता है, तो वो सारी चीज़ें बन के खूबसूरत एक कोहिनूर बन जाता है। तो फिर हिट तो होना ही होना है। बाकी इज़्ज़त तो अल्लाह के हाथ में, काविश तो सारे लोग ही अच्छी करते हैं, मगर ये है कि कंपोजिशन का बहुत अमल दखल है मेरे ख़्याल में। आपने जब गायकी का आगाज़ किया तो आपको कितना अरसा सीखना पड़ा? ये वो इल्म है जिसको एक समंदर का नाम दिया गया है, बड़ों ने बुज़ुर्गों ने दिया है, और डेफ़िनेटली मैं भी यही कहूँगी, इसको तो सीखते रहना ही चाहिए। इसको जैसे सीखना छोड़ा, ये आपको छोड़ जाएगा। तो कम से कम मेरे ख़्याल में 9-10 बरस की थी जब मैं शुरू हुई, और आज आपके सामने हूँ। आज भी मैं 9-10 बरस की और अभी तक सीख रही हूँ। पठान है भाई, एक ही ज़बान है। आसमा लता आपने नाम की रखा, ज़ाहिर है आप लता जी की वजह से आपने रखा। आप उनकी बाकायदा शागिर्द हुई, कभी उनसे मुलाकात हुई या इस बारे में बताएं? लता बनने के लिए बहुत एक मुद्दत चाहिए, एक रियाज चाहिए, और ख़ास तौर पे अल्लाह का करम चाहिए जो कि मुझ पर है कि मेरी वो रियाज़त, मेरा वो अभी टाइम नहीं गुजरा इंडस्ट्री के अंदर, और मैं लता उठते ही मुझे दुनिया ने लता कहना शुरू कर दिया। हालांकि लता को ख़ुद लता बनने के लिए बहुत टाइम लगा। मैं जब 16 साल की हुई तो अल्लाह बख्शे मेरी उस्ताद मोहतरम मलका नूर जहान, मैडम नूर जहान साहबा को, कि उनको पता था कि मुझे लता जी, क्योंकि उनकी भी बहुत मोहब्बत थी लता जी से, तो उनको पता था कि मुझे बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली नंबर दिया। मैं कराची शो करने गई थी सैयद फुरकान हैदर साहब का, तो मुझे डायरेक्टली उन्होंने नंबर दिया, और मैंने जैसे नंबर मिलाया, और कैन यू बिलीव मी कि उनकी एक हेलो थी और मैं बेहोश थी। लेकिन यकीनन वो मेरी उस्ताद हैं रूहानियत से, मैं रूहानी उस्ताद मानती हूँ उनको, और अल्लाह उनको बख्शे, जो कि एक पता नहीं अजीब सी बात कह रही हूँ शायद, क्योंकि मज़हब का एक मसला है, लेकिन अल्लाह की सारी दुनिया मखलूक सारी अल्लाह की है,
तो अल्लाह उनको बख्शे। आवाज़ अल्लाह ताला ने उनको उन पर बड़ी मेहरबानी हुई कि लता मंगेशकर फिर अल्लाह ही बना सकता है, इंसान कोई नहीं बना सकता। तो वो जो था एक रिलेटेड सिस्टम, वो मैडम नूरजहाँ की वजह से उनके साथ मेरी। तो अब आप लता का कौन सा सॉन्ग सुना? अभी चलें, अभी मैं एक स्टूडियो में प्रोजेक्ट है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रीमेक करूँगी, लेकिन ट्रिब्यूट टू ये सॉन्ग्स हो रहे हैं एक चैनल के लिए, शुएब साहब का चैनल है, उसी स्टूडियो में शुएब अख्तर स्टूडियो में हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें मैंने रीमेक जो है ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर शुरू किया है, तो वो जो किया है वही आपको थोड़ा बहुत सुना देती हूँ। जानी क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात। ये गाना किया है। अच्छा, आप उर्दू के अलावा और पंजाबी, पश्तो या किसी और ज़बान में भी गाया आपने कुछ? जी, पश्तो तो आपको मालूम ही है, व्यूवर्स भी जानते होंगे, जो भी इस वक्त आसमा लता को देख रहे हैं तो उनको पता है इस वक्त जो मेरा मार्केट में स्टॉक है वो ज़्यादा पश्तो और ज़्यादा पश्तो, उसके बाद थोड़ा सा फ़ारसी है, और उसके बाद अभी मैंने पंजाबी उर्दू ये शुरू किया है। लाहौर के अंदर भी मैंने कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने बता रही हूँ शुएब साहब के साथ मैं काम कर रही हूँ। इसमें मेरे अपने बाबा की बड़ी कंपोजिशंस हैं, उनको मैं लेके चल रही हूँ। मेरे कज़न हैं, फर्स्ट कज़न हैं इफ्तिखार साहब, उनकी हैं, प्यार से उनको खारो खारो। पश्तो आपने सीखी है या कैसे आप एक्सेंट आप कैसे अपनाती हैं? ये कुछ मेरे बादशाह का करम है मेरे साथ, अल्लाह बादशाह का, कि मैंने, मेरी माँ को अल्लाह इस चीज़ का सिला दे, उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ाया, और मुझे लगता है, जो 100% श्योर भी है, कि वो कुरान पाक पढ़ने से मुझे मेरा तलफ़ुज़ जो है वो इतना एग्जैक्ट अच्छा हो गया कि मैं जापान गई तो मैंने जापान में जाके उनका सॉन्ग गा दिया, चाइना गई तो मैंने चाइनीज़ सॉन्ग गा लिया, अफ़गानिस्तान गई शो के लिए तो मैंने काबली गाना गा दिया, मैं यूएई में गई तो मैंने अरबी गाना सीखा तो मैंने वो गा लिया, बॉम्बे गई तो हिंदी गाना गा लिया, पंजाबी तो उर्दू तो हमारी अपनी है ही, वो तो मैं गाती ही हूँ, जैसे खोए हो तुम कहाँ में। और मैंने हमारे जो छक्कू लहरी साहब हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके बड़े बड़े अच्छे गाने गाए हैं मैंने, वो भी आप इंशाल्लाह मंज़र आम पर आएंगे। तो पश्तो जो है ये वैसे सहरा जो है, मैं बचपन, क्योंकि मेरा सारा क़िस्सा ख़ानी पेशावर में गुजरा है, क्योंकि यहाँ तो मुझे गाने का मौका नहीं दिया जा रहा था फैमिली की तरफ से, तो हम लोग वहीं पर सेटल थे, तो बचपन में तो हो जाता था, बोलती थी, लेकिन फिर मैं जब पंजाब में शिफ्ट हुई तो भूल भाल गई। लेकिन इसका सहरा जो है, मैं अल्लाह के बाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अजब गुल साहब का, कि उन्होंने जैसे उर्दू मूवी मुझे दी, वैसे मुझे पश्तो मूवीज़ में कहा कि बस आ जाओ और गाने करते हैं। मैंने कहा सर मुझे पश्तो बोले वो बहुत टाइम हो गया, मुझे अभी कहाँ आती। बोले आ जाओ, मैं मेहनत करवाऊँगा तुमसे, और मैं चाहता हूँ कि आप गाओ। तो फिर वो पहले गाने थे रहीम शाह साहब, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने मेरे साथ गाने गाए और बहुत माशाल्लाह से पॉपुलैरिटी हुई उन गानों की, पब्लिक ने बहुत अच्छा सुना उसको। पश्तूनों का बहुत शुक्रिया कि मुझ नाचीज़ को बहुत। तो हमें भी सुना दें कुछ पश्तो। पहला गाना ही सुना देती हूँ, रहीम शाह साहब का और मेरा था। दास्तान नज़र कुली दे चिमे बशर कुली दे, दास्तान नज़र कुली दे चिमे बशर कुली दे, शुक्र दे पमाद खुदाई रहमत दे, ताता चिग्राना यमा दा मोहब्बत दे, ताता चिग्राना यमा दा मोहब्बत दे, ये गाना था। अच्छा, हमने आपको गाते गाते अचानक एक दिन देखा तो आप परवेज़ राणा साहब के सेट पे खड़ी थी और आपने ड्रेस पहना और हीरोइन बनी हुई थी, ये कैसा हुआ? मैं बनना नहीं चाहती थी, ये मेरे साथ जो काम किया है ना, असल में परवेज़ कलीम साहब ने किया है, कि जब मैं सिंगर बन रही थी, और ये बहुत अमल दखल है, मैं बहुत खुशबख्त हूँ इस मामले में कि इंडस्ट्री ने मेरा बहुत साथ दिया है। जहाँ लोग इंडस्ट्री के लिए बहुत बातें करते हैं, मैंने बहुत सुनी है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अल्लाह ज़िंदगी दे पप्पू सम्राट साहब को और अल्लाह बख्शे खानू सम्राट साहब को, अपनी जेब से मुझे शागिर्द किया, और वो चाहते थे कि मैं जैसे डांस वांस भी मुझे अल्लाह मतलब आता है, कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो उनको लगता था मेरा अंग बहुत अच्छा, और वो सारे बड़े जो लोग थे वो चाहते थे डांस मास्टर कि मैं डांसर बनूँ बहुत अच्छी। इसी तरह डायरेक्टर्स जो हैं, तो परवेज़ कलीम साहब, संगीता जी का शुक्रिया,
शमी उमारा साहबा अल्लाह उनको बख्शे, और इसी तरह सैयद नूर साहब, और हमारे लेजेंड आर्टिस्ट शान साहब और मोमी साहब और बाबर अली साहब, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मुझे एक्ट्रेस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब सब मेरे साथ थे। ये जो मौजूदा हालात ज़ाहिर है इसकी फ़िल्म इंडस्ट्री की, आप क्या समझती हैं इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती? बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री की अपनी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। आई एम सॉरी टू से कि मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है, इसे हम मुंह नहीं फेर सकते। मतलब आज मुझे लगता है कि 25 साल पहले जब मेरी 2002 में 2 में फ़िल्म आई थी ना, खोए हो तुम कहाँ, जब से ये फ़िल्म, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की लास्ट मूवी है जो प्योरली म्यूज़िकल और पाकिस्तानी विद अ सिंगर। बहुत सारी जो अफ़वाहें लोगों ने सुन रखी थी, हमने भी कभी सुनी थी, उन कुछ चीज़ों को मैंने हकीकत में भी होते देखा। पर मैंने उस चीज़ को देखकर इंडस्ट्री का रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने कहा मुझे यहीं रहना है, मुझे यहाँ का पिलर बनना है, छत बनना है, इसको हम चेंज करेंगे। उनको झेला अपने ऊपर। और फिर बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मुश्ताक साहब अल्लाह नसीब करे, अली अफजल साहब, एक बड़े अच्छे मंजूर साहब हमारे अल्लाह बख्शे होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, मेरे साथ बहुत वफ़ाएँ की। वाजिद अली नशाद साहब ने, अमरशद साहब ने, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम किया। पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं उनमें, प्रोड्यूसर्स भी हैं उनमें, एक्ट्रेसेस भी हैं, एक्टर भी हैं, और जो करेक्टर रोल्स करते हैं, मतलब सारों ने मिलके इस चीज़ की ज़िम्मेदारी है सब पर। ऐसा नहीं है कि खुद कोई चीज़ ख़राब नहीं होती सर, और ख़ुद ही कुछ ठीक भी नहीं हो जाती। क्या कहते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये बेड़ी काफ़ी देर से इसमें छेद हुआ था, पर अब हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह, आप सब और हम सब, क्योंकि हम चोरी दामन का साथ है हम सबका, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा म्यूज़िक किया जाए। पश्तून बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, शाकिर ज़ैब साहब हैं, गुलाले जी हैं, रहमान साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इस तरह से और बड़े बड़े अच्छे शायर भी हैं उनके, क्योंकि अब तो मुझे बहुत समझ आती है, मैं गाती जो हूँ। म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर्स वहाँ के मतलब काम करते हैं वो लोग। इसी तरह अब हम पंजाब में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट मैंने अभी शुरू किया है शुएब साहब के साथ, पाकिस्तानी और इंडियन सारे मिक्स गाने जो हैं, जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, मेहंदी हसन साहब हैं, परवेज़ मेहंदी साहब हैं, गुलाम बाज साहब हैं, और मलका तरन्नुम नूर जहान साहबा हैं। इसी तरह हमारी ज़ुबैदा ख़ानम साहबा, मुझे उनकी कंपोजिशंस बहुत पसंद है, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। नसीम बेगम जी ने बहुत अच्छा गाया। तो इन सारी चीज़ों को लेके, इसी तरह हमारे जो पड़ोसी मुल्क के दोस्त हैं, उनका जो काम है तो वो लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा शुरू हो जाएगा फिर से, मेरी कोशिश। अच्छा, अब आप वो सॉन्ग सुनाएं जो आपको पसंद। मुझे तो बहुत सारे पसंद है, बहुत सारे पसंद है, क्या सुनाऊँ आपको। चलिए, एक लता जी का मुझे बहुत पसंद है, वो सुनाती हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गए मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी, अपने मदाहों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मदाहों को यही पैगाम है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझे दुआओं में याद रखें, ताहिर बुखारी साहब को दुआओं में याद रखें, जिनकी चैनल की वजह से हम आप तक पहुंचते हैं। और तमाम दोस्तों के लिए प्यार करते रहें एक दूसरे से, इखलाक का दामन ना छोड़ें, आस पास सफाई ज़रूर रखें, और म्यूज़िक अच्छा सुने, ताकि हम लोग ये जो काविश कर रहे हैं अभी अच्छा गाना दोबारा लाने की, तो वो हमारी रायगा ना जाए। मतलब उसको ऐसा फ़ील ना हो कि हम यार अच्छा काम कर रहे हैं और देखें लोग सुन नहीं रहे हैं। तो ज़रूर अच्छा काम ज़रूर सुनिए, ताकि आपके मुल्क में अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर दोबारा काम अच्छा करें, शायर अच्छा लिखें, हम जैसे सिंगर्स जो हैं अच्छा गाने की कोशिश करें। तो प्लीज़ अच्छा सुनिए और हम सबको दुआओं में याद रखिए। वी लव यू ऑल। नाज़रीन, आपने आसमा लता की गुफ्तगू सुनी और उनके नगमात भी सुने। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।